जी माही। जी, जी मेरी आवाज़ आ रही? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। आप एक्स मुस्लिम हैं, एक्स जी, मुस्लिम के नमस्ते। फैन हैं। आदाब मैं आप एक्स मुस्लिम्स को सुनती हूँ, बट मैं इतना ज़्यादा नहीं सुनती हूँ। कम सुनती हैं आप, एक कान से जी सुनती हैं, हाँ। दूसरे से सही है। मैं खुद आप की स्टडी भी करती हूँ। हाँ, आप खुद की भी स्टडी करती हैं। तो हाँ जी। माही जी, तो आप एक्स मुस्लिम को मतलब तो उस पे बात ही कैसे करें, है ना? एक्स मुस्लिम पे। आप सनातन धर्म से, आप हिंदू धर्म से? मैं सिख हूँ। सिख हैं आप, चलिए बहुत हाँ सही है, आप जी। सिख हैं। आपको कुछ सवाल है? हाँ, बट मेरा सवाल है, एक हदीस है आपकी अ, हुँ, सही अल बुखारी की हुँ, 304 उस पे मेरा ठीक है, सवाल है। ठीक है। क्या है उस हदीस में, उसमें आपने पढ़ा मेंश उस हाँ जी, मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। उसमें मेंशन है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन होंगी, वो हेल में होंगी क्योंकि उनके पीरियड्स होते हैं। क्योंकि उनके हाँ पीरियड्स जी, होते हैं, आप इसकी चाहे वजह तो से वहाँ स्क्रीन लिखा हुआ है? नहीं, मैं स्क्रीन आप पे चाहे चलाऊँगा, तो क्योंकि स्क्रीन उनके पे पीरियड्स हाँ होते जी, हैं, इसकी वजह से लिखा हुआ मैं है पू वहाँ पर, आपने पढ़ा है? उसमें लिखा आपको हुआ है पूरा यकीन है अपनी बात पे? आपको पूरा उसमें यकीन है? मैं साफ स्क्रीन पे चलाऊँगा माही जी, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे आपको पूरा यकीन है? सर मेरे सामने हदीस खुली हुई है, वहाँ पे लिखा हुआ मैं है खोलूँगा, मेरे isn't सामने हदीस true है, that मेरे women can सामने neither pray nor fast isn't it हाँ, true हाँ, हाँ। that women can neither pray nor माही fast जी, माही जी, माही during जी, her आपका कैसे menses? अटक रहा है? माही जी, आपका कैसे अटक रहा है? मैं ये बोल रहा मेरा था, कैसेट आपने नहीं अभी अटक रहा। आके बोला सच में? हाँ। नहीं ना अटक रहा, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपने आके बोला कि मेंस्ट्रुएशन की वजह से वो जहन्नम में जाएँगी। क्या ये वो हदीस में लिखा हुआ है? मुझे ये पूछना है। वहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है मैंने मैंने पढ़ के क्वेश्चन सुना किया दिया माही जी। आपको। माही जी, मैं उम्मीद करता हूँ हाँ कि जी। आप मतलब जी मैं हाँ, अच्छे से वहाँ पे लिखा आप हुआ मुझसे है। बात करेंगे, मैं रिस्पेक्टफुली अभी बात कर रहा हूँ। तो मैं भी आपने बोला रिस्पेक्टफुली कि आपसे वुमेन बात कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं चाहता भी हूँ कि रिस्पेक्टफुली ही बात करें हम लोग। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने अभी आके बोला कि वुमेन मेजॉरिटी ड्वेलर्स ऑफ हेल होंगी, मतलब कि जहन्नम में जाएँगी क्योंकि मेंस्ट्रुएशन होता है। आपने ये पढ़ा है हदीस, तो क्या ऐसा लिखा हुआ है? हाँ, आप कहे तो जो है मैं वो लाइन पढ़ के सुना दे रही हूँ आपको। पढ़ के सुनाइए। Isn't it true that a woman can neither pray nor fast during her menses? तो इसका मतलब ये है कि वुमेन मेजॉरिटी ड्वेलर्स ऑफ हेल हो गई। आप इंग्लिश आता है ना आपको? बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश कॉन्वेंट आता है? एजुकेटेड हूँ सर, तो अभी बहुत अच्छे कॉन्वेंट से। एजुकेटेड है, बहुत अच्छा बात है, मैं भी कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अभी आपने एजुकेटेड, पढ़ा उसमें इट्स हाँ, एजुकेटेड। ठीक है, आप ज़्यादा देखना एजुकेटेड भाई, हैं। ये सब चीजें डाल रहे, देखिए, हदीस नहीं शो करेगा ये। हाँ, इसीलिए मैं बहस आप कर आप इस हदीस पे आ जाइए प्लीज। इसलिए सुन लो मतलब हदीस खोलने को तैयार नहीं है बंदा। हाँ, और वो भी देखो, वो बंदी की भी मसला असल में ये है ना, अगर वो पूरी हदीस पढ़ने शुरू करेगी ना कि नबी मस्जिद से निकल के आए लोगों के सामने और उन्होंने कहा कि हमने ज्यादातर औरतों को जो है जहन्नम में देखा है, फिर औरतें पूछती कि क्यों देखा है, तो नबी ने वजह बयान करना शुरू करी। ये बंदी ने क्या करी, डायरेक्ट वजह ही बता दी, ऊपर की बात नहीं बताई कि नबी आए और उन्होंने कहा कि औरतें जहन्नम में जाएगी क्योंकि वो आधी अकल होती है उनकी और दीन में भी आधी होती है। तो मुझे लगता है कि शायद उसने इसीलिए नहीं बताया होगा ताकि वो लंबी हो जाएगी, तो डायरेक्टली इसने टू द पॉइंट बात कर ली। बराबर। लेकिन ये बंदे ने आखिर तक, इसकी जिम्मेदारी थी कि वो हदीस खोलता और अगर इसके पास कोई जलेबी होती या कोई जवाब होता तो वो आवाम के सामने रखता, लेकिन इसने एंड तक नहीं रखा, और एंड में देखना कैसी मक्कारी किया इसने। सुन लो, अभी आपने जो बोला उसका हिंदी करो। अभी आपने जो बोला उसका हिंदी करो। क्या ये सच नहीं है? तुम लोग ना ही जो हो मेंसेस के टाइम पे रोजा रख सकती हो, ना ही जो है तुम उस बीच जो हो आप कुरान पढ़ सकती हो। ठीक है, इसका मतलब औरतें जहन्नम में ज्यादा जा रही हैं? इसलिए लिखा हुआ है, इसमें तो लिखा हुआ है, तो आप एक्सप्लेन करेंगे ना मेरे को। मैं तो एक्सप्लेन करूंगा। आप क्या समझ गई जो अभी आपने पढ़ा और जो हिंदी किया? क्या इसमें ये लिखा हुआ जो अभी आपने आके जिससे बात बोली, आपने आके बात क्या बोली कि जहन्नम में ज्यादा औरतें होंगी क्योंकि उनको मेंस्ट्रुएशन आता है, क्योंकि उनको हैज आती है, इसकी वजह से। अभी आपने जो पढ़ा उसका तो ट्रांसलेशन ही नहीं हुआ। कमेंट करके बताए मेरे भाई लोग, जो लोग हैं उन लोग बताए कि कोई आप में से समझा इस तर्जुमा से जो बात माही जी ने बताया हम लोगों को आकर के शुरू में, कोई इससे समझा ये बात? अरे सर आप इतना बात मत करो, आप एक काम करो ना, स्क्रीन पे हदीस ले आओ, सब मिलके पढ़ लेते हैं। मैं ना ही जो है तुम एक मिनट, ये उसको इधर ये दिखा भी रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं इसको पूरा। अरे वो बाद में दिखा रहा है भाई, वो लाइव स्ट्रीम में नहीं दिखा रहा है। हाँ हाँ, वो बाद में दिखाया, वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या दिखा रहा है, पूरी वो जो चीज है वो बता ही नहीं रहा है। ये इसने isn't it true that woman can neither pray nor fast during her menses, ये इसको हाईलाइट तो कर रहा है, लाइन क्यों नहीं ला रहा? हाँ, और ये भी है ना, इसने जब ये वीडियो काट के डाली ना तो उसमें डाला इसने स्क्रीनशॉट, लाइव में तो वो भी नहीं दिखाई थी इसने। और वो बोल रहा है गलत ट्रांसलेशन करते हुए। भाई उसने भी हदीस खोल रखी है, वो पकड़ रही है हदीस। ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट करो उसको, ये करो। अरे वो क्या बच्चे वाली बातें कर रहा है।
और इसने देखो ना पूरा ऐसे इसको जूम कर करके पूरा उसको क्रॉप करके ये फोटो डाला है, ऊपर की 4 लाइनें नहीं डाला है, आधी हदीस डाला है। और हमको ये लोग कहते हैं कि भाई तुम लोग आधी अधूरी हदीसें पेश करते हो। देखो इनकी मक्कारी कैसी है। गलत ट्रांसलेशन करते हुए पकड़ लिए, बेवकूफ तू कर रहा है गलत तो। अच्छा अमित भाई यार ये क्यूआर कोड हटाओ तो 1 मिनट, हाँ या हटाता थोड़ा हूँ, इसका ऊपर या ऊपर हाँ कर दो तो। हटा देता हूँ ना, क्यूआर कोड हटाता हूँ। कहाँ गया, ऊपर है, ये लो। हाँ ये देखिए अभी क्या लिखा हुआ है इसमें, इससे अकल का नुकसान है, ठीक है, अकल का नुकसान हो रहा है तो काटा है। फिर आपने पूछा क्या ऐसा नहीं है कि जब औरतें हायजा हो तो वो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है। औरतों ने कहा हाँ ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या यही इसके दीन का नुकसान नहीं है। ये हदीस में ऊपर से पढ़ेंगे ना, ऊपर से पढ़ोगे ना फर्स्ट लाइन इसकी, साफ तौर पे नबी ने कहा आके कि एन औरतों तुम आम्स दिया करो, ज़कात दिया करो, क्योंकि मैंने तुमको ज्यादा जहन्नुम में जलते हुए देखा है। यार उतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं इस्माइल भाई, ये 3 लाइन जो है ना यही काफी है कि फिर उसने मतलब कि अकल का नुकसान तो उसने बता दिया कि वो तुम ज्यादा, वो तो क्या है ऊपर का पढ़ा नहीं दिख रहा है। फिर नहीं वो आपने आधी गवाही पूछा होगी क्या, ऊपर वाला। कि आपने पूछा क्या ऐसा नहीं है कि जब औरतें हायजा हो तो ना तो वो नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है, ठीक है। औरतों ने कहा ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, आपने फरमाया कि यही उसके दीन का नुकसान है, ठीक है। दीन का नुकसान क्या है, क्योंकि वो पीरियड्स के टाइम में ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है। अरे भाई तो पीरियड्स क्या साला वो अपने अंदर खुद डाल लेती है क्या, ये अल्लाह का ही डाला हुआ है ना भाई। और ऊपर से भी आखिर वो देखेंगे ना नमाज, शमीम भाई, तो उसमें दो 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 रसूल अल्लाह ने इल्लत बयान की है। पहली तो ये कि तुम लोग अकल में भी नाकिस हो और तुम दीन में भी नाकिस हो, इसीलिए तुम सबसे ज्यादा जहन्नम में जलोगी। अकल में हाँ नाकिस किस लिए हो, तो नबी कह रहे हैं कि वो कुरान की आयत तुमने नहीं पढ़ी जहां पर 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर दी गई है, तो इस तरीके से तुम अकल में कमजोर हुई और मर्दों से। और फिर औरतों ने पूछा कि दीन में हम किस तरह कमजोर हैं, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया क्या तुम्हें हैज नहीं आता, जब तुम्हें हैज आता है तो ना तुम कुरान ना तुम नमाज पढ़ सकती हो ना तुम रोजा रख सकती हो, तो इस तरह से तुम दीन में भी कमजोर हो, तो इसीलिए तुम सबसे ज्यादा जहन्नुम में जाओगी। वो हदीस हम पूरी स्क्रीन पे दिखाएंगे, इसका पूरे अच्छा वीडियो हो जाने तो इसकी मक्कारी देखना अब आगे क्या करेगा ये। ठीक है ठीक है। प्ले करो ना वीडियो। ठीक है ना, आप एक्स मुस्लिम का खेल खेल सकती हैं, आप एक्स मुस्लिम की तरफ से ये कर सकते हैं। क्या ले आइए आपने जो सब बात मिलकर बोली पढ़ वो लेते झूठ हैं। है। माही जी अरे मुझे अगर पता है मेरी बात झूठ है तो प्रूव करिए। मुझे पता है आप एक्स मुस्लिम नहीं है, ठीक है ना, आप एक्स मुस्लिम का खेल खेल सकती हैं, आप एक्स मुस्लिम की तरफ से ये कर अरे सकती उसने हैं, पैसा बोला ले ही सकती नहीं है, एक्स एक्स मुस्लिम मुस्लिम चैनल खोल हूँ। सकती, लेकिन आप अरे उसने बोला कब कि वो एक्स मुस्लिम है, वो तो बोली मैं सिख हूँ, सरदार नहीं हूँ। ये क्या अरे पागल हो ये गया तो ये? वही लड़की, अरे ये तो वही लड़की है जो डिस्कॉर्ड में ना छोटी सरदारनी बन के रहती है। नहीं, वो अलग है, वो अलग है, ये कोई दूसरी लड़की है। लेकिन ये इसको एक्स मुस्लिम क्यों बता रहा है कि भाई न तो आप एक्स मुस्लिम का खेल खेल सकती हैं न एक्स मुस्लिम बन सकती है। उसने कब क्लेम किया कि वो एक्स मुस्लिम है? और क्या, जो वही उसने बात। बोला नहीं जबरदस्ती का इल्जाम लगा रहा उस पर। अरे तो हाँ मैं ठीक है ना, आपसे बोल थोड़ी रही हूँ कि मेरे को पैसा दो, मैं तो आपसे यहाँ पे जो है सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लेने आई हूँ ना। क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को सीधे सीधे। मैंने ऐसा बोला, मैंने आपको बोला कि आप चैनल खोल के रहते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने आके क्लेम किया, आपने क्लेम ये किया कि औरतें जहन्नम में ज्यादा होंगी क्योंकि उनको हैज आती है। आप मुझे ये क्लेम प्रूव करें। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप हदीस लेके आइए स्क्रीन पे। मैं हदीस क्यों लाऊंगा, पहले आप क्लेम कर रही तो आपको ये बोलना है, आपको ये पढ़ना है हदीस को। सर हदीस में लिखा हुआ है। कोई साथ में नहीं है ना, साथ में कोई है नहीं है, गुदगुदी कर रहा कोई हदीस में लिखा हुआ है। आपको गुदगुदी कोई कर रहा है नहीं कर रहा ना, मुझे आप हंसी मत। मैं ये बोल रहा हूँ आपने आकर के ये बोला कि औरतें जहन्नम में ज्यादा होंगी क्योंकि हैज आती है। ये आप पढ़ के इंग्लिश में सुनाइए मुझे हदीस में, आपके पास हदीस है ना, आप पढ़ के सुनाइए। Isn't it true that a woman can neither pray nor fast during her menses? हाँ, क्या पढ़ दिया आपने, क्या तर्जुमा कर दिया आपने, तो मेरे नॉलेज में इजाफा कर दिया आपने, तो एडुकेटेड मुझे कर दिया। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में।
क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह। एजुकेशन, अगर इंग्लिश नहीं आती है प्लीज मत नहीं, बोलिए, बहुत बुरा लगता है आप जब इंग्लिश बोल रहे हो। तो हिंदी मैं ये पूछ रही हूँ, आप एक काम करो, मुझे खोटा आता है, सही मुझे अल खोटा आता बुखारी, है। सही भाई अल जी, बुखारी भाई जी, 300। भाई जी, मुझे खोटा आता है। एकरा ओकरा मैं करता हूँ यहाँ पर बैठ करके। अरे तोरा नहीं एकरा तो आता ओकरा तो मैं भी कर लूंगी, एकरा ओकरा मैं भी कर लूंगी। आप मत कर अभी, ठीक है ना? सुनो, आप मैंने ये बोला हदीस कि मैंने ये बोला कि तुम्हें आप क्या हदीस करना क्यों है, नहीं लेके आ इंग्लिश रहे पढ़ना ना? है और ट्रांसलेट लाऊंगा। आप हदीस क्यों नहीं तुम्हारे लेके पास आ हदीस रहे? है, मैं ला रहा हूँ। तुम्हारे पास हाँ हदीस तो है कि लेके नहीं? आइए, मेरे पास है, मैं देख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। आप तुम्हारे साथ एक्चुअली देखे तो क्लेम लड़की का भी नहीं है, क्लेम तुम्हारे रसूल अल्लाह का है, और वो हदीस बोल रही है, हाँ। उसको हदीस सामने लेके आओ ना, क्यों इधर उधर नाच रहा है? गिरगिट तो है लाया ही लेकिन नहीं भाई, पूरी पूरी बोल स्ट्रीम रहा में इसने नहीं लाया वो हदीस। बोल रहा हूँ गिरगिट तो है लेकिन डड्डू की तरह जंप मार रहा है इधर तो। नहीं भी इसकी मक्कारी देखना एंड में क्या करेगा ये। हम्म, आप क्लेम किसका? आप सिख धर्म से है ना? लो, लेकिन वो चली गई, वो चल बसी। हिंदुइज्म में भी औरतों को कम है, लेकिन वो तो हिंदू थी ना, तो सिख थी। मैं चला ये कर देता हूँ मैं, क्योंकि उसने सवाल कर ही दिया था, तो मैं प्रूव कर ही देता हूँ कि औरतें मेजॉरिटी हेल में होंगी या मेजॉरिटी पैराडाइज में होंगी। शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। आर वुमेन मेजॉरिटी इन हेल फायर? इसमें लिखा हुआ एक हदीस जो सही मुस्लिम की है, हदीस नंबर 2384। कितना है हदीस? 2384। इस हदीस में क्या लिखा हुआ है? दैट एवरी मैन विल हैव 2 वाइफ्स। कितना वाइफ्स होगा? हर इंसान के कितनी वाइफ्स होंगी? 2 बेबियां अरे होंगी वाह, जन्नत में। ताली बजाओ, और ताली इसके बजाओ। तहत इब्न हजर अल काज़ी इयाद वो गाली कहते देने हैं का दिल कि कर रहा दिस है भाई। ट्रेडिशन। अरे इस्माइल भाई हटा दो यार, गाली देने का दिल वाह कर रहा है वाह इसको। वाह 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 वाह। मक्कारी देखो अबे पता देखो क्या नहीं वो देखो। दुनिया की क्या औरतें गाली देगा। होंगी? अरे क्या वो दुनिया की औरतें होंगी कि वो 2 वाइफ्स, वो हूर होगी? इसी भला के हिसाब मतलब से बोलते वो। और वो भी है ना, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी का कॉल लेके आया है कि इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत में औरतें ज्यादा होंगी। अरे भाई वो तो तो हूर जन्नत। होगी यार। अगर ये हाफिज हजर अस्कलानी पे बात करे ना, इसकी अगर इसी टॉपिक पे हाफिज हजर अस्कलानी ने जो लिखा है ना, अगर इस पे ही हमसे बात कर लेना, इसकी मैया चोद के रख देंगे भाई। आगे उसमें क्या लिखा हुआ है पता है? हाँ, बताए। उसमें आगे ये लिखा हुआ है कि भाई वो 2 वाइफ्स जो होगी ना, वो जन्नत में होगी, हूर होगी। अब बाकी जो 72 जो होती है ना, तो 70 कौन होगी पता है? उसको जहन्नम से निकाल के लाया जाएगा, और वो अहले जहन्नम की मीरास होगी, ठीक है? हम्म और हम्म उसका क्राइटेरिया क्या है जहन्नम में से लेके आने का पता है? उसका हम्म। वजाइना जो है ना, वो खूबसूरत होगा, और उसका ब्रेस्ट जो है ना, वो कभी झूलेगा नहीं। ओहो, ये अस्कलानी ने लिखा है ये। जी। अच्छा। रेफरेंस रेफरेंस निकाल के रखना, मजा आ जाएगी ये। रेफरेंस तो यही चलाते हैं, इसकी मक्कारी पूरी करेंगे ना साबित और हाँ। एक कि दलील, वहां 304 और एक खोल नहीं रहा, और और एक इसका हदीस जो में भी है इस्माइल भाई। मजे की बात है कि हम्म। ये बात ना एक हदीस में भी है, और वो हदीस ज़ईफ है लेकिन। लेकिन अस्कलानी ने तो लिखा है ना ये बात अपनी शरह के अंदर, हाँ तो हाँ। वो काफी हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर ये खुद इब्ने हजर अस्कलानी का कॉल लेके आया है हदीस के मफहूम बयान करने के लिए। अब सबसे पहले तो ना अपने क्या नाम है अमित भाई, वो 304 चला दो। इसने तो मक्कारी करके वो हदीस नहीं चलाई, कोई भलती ही हदीस चला दी, जो ये बेचारी बंदी आई थी बुखारी 304 लेके, ये इसने मक्कार ने चलाई ही नहीं। तो हम हदीस 304 लेके आ जाओ स्क्रीन पे। ये रही 304। हाँ हाँ, स्टार्टिंग से सही लूं बुखारी। इसको कि लास्ट का स्टार्टिंग मौका? स्टार्टिंग से ला। नहीं नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग लूं। से छोटी हदीस है, ज्यादा बड़ी नहीं है ये। हाँ ये लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र में ईदगाह तशरीफ ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के पास से गुजरा और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो, यानी कि दान किया करो, क्योंकि, हाँ थोड़ा सा नीचे करो, क्योंकि मैंने जहन्नुम में ज्यादा तुम ही को देखा है, जहन्नम में दोजक में तुम ही को ज्यादा देखा है। उन्होंने कहा, यानी कि उन औरतों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लान तान यानी कि बद्दुआएं बहुत ज्यादा करती हो, और शौहर की नाशुक्र गुजारी करती हो, या ये क्या है, बावजूद अकल करती हो,
बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के, यानी कि दीन में और अकल में नाकिस होने के, कहाँ चला गया ये, नाकिस होने के तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुर्बेकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं है। तो बहुत ऊपर चले गए आप, थोड़ा सा नीचे आओ। इधर हाँ, अक्लमंद और तजुर्बेकार आदमी को दीवाना बनाने वाली नहीं देखा। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम जो है दीन में भी कम अकल हो और दुनियावी हिसाब से भी तुम कम अकल हो, और एक अच्छे खासे अक्लमंद आदमी को तुम दीवाना बना देती हो। और फिर आगे कहते हैं कि औरतों ने अर्ज की कि हमारा दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या औरतों की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ यानी आधी नहीं? इन्होंने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस यही इसकी अकल का नुकसान है, यही इसकी अकल का नुकसान है, यानी कि इस तरह से औरतें कम अकल है। फिर आपने पूछा क्या ऐसा नहीं है कि जब औरतें हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती हैं और ना ही रोज़ा रख सकती हैं? औरतों ने कहा ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही इसका दीन के नुकसान है। तो शुरू से जब हम हदीस को पढ़ेंगे ना तो ये बात समझ में आएगी कि रसूल अल्लाह ने 3 वजह बताई हैं कि क्यों उन्होंने सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम में जलता हुआ देखा। पहले तो रसूल अल्लाह ईद की नमाज के लिए बाहर आए। सीक्वेंस में बता देता हूँ ऑडियंस को सुनने के लिए, इस हदीस के पूरा मतलब एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से, कि रसूल अल्लाह ईद की नमाज पढ़कर बाहर आए, औरतें बैठी हुई थी, तो औरतों से मुखातब होकर रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम ज्यादा से ज्यादा दान किया करो। तो औरतों ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा तुम औरतों को देखा है जहन्नुम में जलते हुए। फिर औरतों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह हम क्यों ज्यादा जहन्नम में जलेंगी? फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया क्योंकि तुम जो है लान तान करती हो, यानी बद्दुआएं करती हो, बुरी भली बातें करती हो, और अपनी कम अकली की वजह से और अपने कम दीनी की वजह से तुम अच्छे खासे मर्द को भी दीवाना बना देती हो। फिर वो औरतें पूछती हैं कि या रसूल अल्लाह हम दीन में किस तरह, हम अकल में किस तरह से कमजोर हैं? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया क्या तुम 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर नहीं है? तो औरतें कहती बिल्कुल है। तब रसूल अल्लाह कहते हैं कि ये तुम्हारे कम अकल होने की दलील है। फिर वो औरतें पूछती कि हम दीन में किस तरह से कमजोर हैं, दीन में किस तरह से कमतर हैं हम लोग? फिर रसूल अल्लाह कहते हैं कि क्या तुमको जब हैज आता है तो तुम रोजा और नमाज नहीं पढ़ सकती? तो बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। तो कहते हैं यही तुम्हारे दीन के कमजोर होने की, दीन में कमतर होने की दलील है। तो इन 3 चीजों की बुनियाद पर औरतें सबसे ज्यादा जहन्नुम में जलेगी। यही वो हदीस थी जिसको जो ये माही करके जो लड़की आई थी गिरगिट मार के चैनल पे, इसी हदीस को बयान कर रही थी, जिसको आखिर तक इस गिरगिट मार ने अपनी लाइव स्ट्रीम पर नहीं चलाया और चला दिया वो वाली हदीस जिसके बारे में उस लड़की ने रेफरेंस ही कोट नहीं किया था। वो जी शमीम आर्टिकल भाई। चला रहा है ना, हदीस नहीं चला रहा उधर। हाजिर अस्कलानी वाला जो है वो आर्टिकल निकाल रहा है कुछ। अच्छा देखिए, सुनन इब्ने माजा की 4337 खोल दीजिए तो। इब्ने माजा की 4337 क्या? हालांकि इसको दारुसलाम ने ज़ईफ कहा है, लेकिन दारुसलाम अभी का बंदा है, ठीक है। 47 और हजर अस्कलानी ने जी ये नंबर क्या बोले? 4337 4337 शेख हजर अस्कलानी। अच्छा ये इसमें नहीं मिलेगी, इंग्लिश में है। हाँ इस्माइल भाई इंग्लिश में पढ़े? चाहिए ना। हाँ इस्माइल भाई पढ़े। हाँ पढ़ता हूँ, रुको। सुनन इब्ने माजा 4337 है कि देयर इज नो वन हुम अल्लाह विल एडमिट टू पैराडाइज बट अल्लाह विल मैरी हिम टू 72 वाइव्स, 2 from Houris and 70 from his inheritance from the people of hell, all of whom will have desirable front passages. अरे वाह! And he will have a male member that never become flaccid, that is soft and limp. भाई ये क्या किसी जॉनी सिंस की रिवायत करना हदीस है क्या? खूंटा लगा के चौक देगा अल्लाह।
हम्म, 24 घंटा टैटम टनाटन। हाँ, यार और वो कौन इनकी औरतें? बंदूक भी तनी हुई रहेगी। यार 72 हूर मिलेगी ना, 72 हूर नहीं मिलेगी, 70 दो हूर मिलेगी, और 70 वो है जो अहले जहन्नम की मीरास है, ठीक है। और उसको जहन्नम में से निकालने हम्म, का कैटेगरी क्या है कि उसका जो है ना वो, अरे यार मतलब कि उसका प्राइवेट पार्ट सामने वाला खूबसूरत होगा, अच्छा होगा, और दोनों जो हो रहा एकदम टाइटम टाइट होगा, तो उसको वैसी वैसी लड़की को जहन्नम में से निकाल के अल्लाह जन्नत वाले को दे देगा 72 पूरा करने के लिए। अरे तो उस हिसाब से तो साला बहुत तादाद हो जाएगा औरतों का भाई। लेकिन रसूलुल्लाह वहां पे क्या कह रहा है कि दुनिया की औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा है। हाँ, जो दुनिया में जो औरतें हैं ना, उनकी तादाद जहन्नम में ज्यादा है। अब जन्नत जहन्नम में अल्लाह हूर तो देगा, वो अलग देगा। ये क्या दिखा रहा है कि 2 वाइफ्स, 2 हूर है तुम्हारे लिए, और 70 तो वो है ही जो जहन्नम में से निकाल के लाई गई है। तो ज्यादा हो ही गया भाई। एक बंदे को 70 जो सबसे निचले दर्जे का बंदा है उसको 72 मिलेगा। अगर 1000 का ख्वाहिश करेगा तो 1000 मिलेगा। तो जन्नत में तो औरतें ज्यादा दिखेगी भाई। लेकिन जो दुनिया की औरतें हैं ना, यहाँ पे बात ये हो रहा है कि दुनिया की औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा है मर्द के हिसाब से। साला मतलब कि ऐसा चूतिया लोग है ना कि पूछिए मत। और कहाँ से ये लोग डिबेट हम्म। करेगा यार। नहीं, मक्कारी जब एक देखो इन लोगों की, इनकी अरे मक्कारी की हद देख लो। उसने पूरी स्ट्रीम में वो हदीस ही नहीं दिखाई है, और कोई और एंड में भी लाया भी तो कोई भलती हदीस लेके आया और इब्ने हजर अस्कलानी का ले आया। ये देखो ना इनको, अपने जो वेस्ट के मौलाना लोग हैं वो बेचारे एक्सप्लेन कर, मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर इन हेल, यासिर कादी को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, वो भी जलेबी बना रहा होगा। सारी हेल में औरतें हैं, इनको सारी उलेमाए मानते हैं। ये कहाँ से हदीस भी नहीं खोल रहा और उटपटांग बातें करके उसको मेरे को वो लड़की नहीं गई है, इसने उसको निकाला और बोलते हैं भाग गई। ये अच्छा। हाल है भाई। हाँ हाँ, अमित भाई बिल्कुल सही कहा यार। वो लड़की नहीं गई होगी, वो उसको हाँ भगा दिया होगा और बोला कि भाग गई। हाँ, साला हम लोग एक एक घंटा जबरदस्ती इनको हदीस और कुरान खोल खोल के मनवाते रहते हैं, और वो लोग साला, हद है भाई। 2 मिनट नहीं टिकने दिया, उसको निकाला है इसने। चलो, और क्या ये लोग डिबेट चलो, करेगा भाई इस्माइल भाई। इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग आके डिबेट करें हम लोगों से। हम्म, अरे भाई, मैंने तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला था देखो डिस्कॉर्ड के चैनल में, दीनी भाई के ग्रुप में। मैंने 2 बार एंटर हुआ, दोनों बार इसने मतलब बैक स्टेज में देख के मेरे को निकाल दिया था। उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने डाली थी। मतलब इन लोगों का ऐसा है कि भाई ये एक्स मुस्लिमों पे स्ट्रीम रख रहे, लेकिन एक्स मुस्लिमों से ही बात नहीं करनी इनको। बात नहीं कोई कर लोग ये रहे यार। जब एक नियो बुद्धिस्टों से बात करेंगे या तो अपने मुसलमान भाइयों से ही बात करेंगे बस, और स्ट्रीम रखेंगे एक्स मुस्लिम का।